तो हेलो फ्रेंड, कैसे सोलह आशा करता हूँ सोलह बहुत ही अच्छे होंगे। तक गाइज आज की जो मेरी वीडियो, इस वीडियो में पहले आप लोग ये देखिए। तो ये देखिए गाइज, आप लोग देख सकते हैं हमारे पास ये खराब वीपीएस आ चुका है, जो कि गाइज हम इसे भंगार से लेकर आए हैं। और आप लोग के पास भी गाइज खराब वीपीएस होगा तो गाइज आप लोग तो उसे भंगार में बेच देते होंगे। लेकिन गाइज आज की जो मेरी वीडियो, इस वीडियो को देखने के बाद गाइज आप लोग भंगार से यूपीएस को लेकर आइएगा। इतनी कमाल की आइडिया आप लोग को बताने वाला है। इसलिए गाइज इस कमाल की आइडिया को देखने के लिए इस वीडियो में शुरू से लेकर तक बने रहिएगा। और गाइज आप लोग अपने खराब यूपीएस की मदद से अपना ढेर सारा पैसा भी बचा सकते हैं। तो चलेगा जल्दी से शुरू करने वाली वीडियो को। और वीडियो शुरू करने से पहले गाइज अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिएगा। और गाइज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलिएगा। तो ये देखिए गाइज, हम इस यूपीएस को कबाड़ से लेकर आ चुके हैं, जो कि गाइज आप लोग देख सकते हैं। और ये गाइज मेरे को कबाड़ में टोटली 100 रुपए का पड़ा है, क्योंकि गाइज इसमें ये जो ट्रांसफार्मर था, इसी की वजह से ये गाइज मेरे को थोड़ा सा महंगा पड़ गया है। और आप लोग गाइज सोचेंगे इसमें का बैटरी क्या हुआ। तो गाइज कबाड़ वाले भैया ने इसका बैटरी पहले ही निकाल लिया था। बोले कि बैटरी को तो नहीं दे सकते हैं, नहीं तो आप लोग को 100 रुपया और देना पड़ेगा। हमने बोला कोई बात नहीं है, बैटरी की हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गाइज हम इसका बैटरी पहले से ही एक रख लिए हैं। ठीक है, तो देखिए गाइज इसमें का ये सारा चीज हमें कोई जरूरत नहीं है। मेन हमें ट्रांसफार्मर निकालना पड़ेगा। देखिए इसको निकाल लेते हैं गाइज, बहुत ही टाइट है। निकाल लिए हैं और निकाल लेते हैं और इसको करते हैं साइड। और इसमें का ये जो किट लगा हुआ है, इसका तो अभी बाद में ऑपरेशन करने वाला है। ठीक है, और ये 3 पिन सॉकेट इसमें टोटली 3 दिया हुआ है, देख सकते हैं गाइज। और इसमें का ऊपर का कवर भी मेरे को नहीं मिला है, तो छोड़िए उसे, कोई मतलब है। मेन गाइज हमें इसकी जरूरत है, देख सकते हैं गाइज। ये ट्रांसफार्मर गाइज बहुत ही कमाल का ट्रांसफार्मर है। और गाइज इसे ढेर सारे प्रोजेक्ट में आप लोग यूज कर सकते हैं और अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। और गाइज इसको हमें यूज करने से पहले इसमें गाइज थोड़ा हमें मोडिफिकेशन करना पड़ता है। चलिए इसको क्या करना पड़ता है आप लोग को बताते हैं। पहले इसमें गाइज आप लोग यहाँ पर देखिएगा, तो ये हमारा प्राइमरी कॉइल है और इसमें टोटल हमारा 4 वायर दिया हुआ है। और ये हमारा सेकेंडरी कॉइल है, जो कि गाइज इसमें टोटली 2 वायर है। यहाँ से गाइज हमें 220 वोल्ट एसी देने पर हमारे यहाँ से अलग अलग वोल्टेज निकलता है, देख सकते हैं। तो चलिए गाइज, ऐसे तो आप लोग को पता नहीं चलेगा। देख सकते हैं गाइज, ये हमारा ब्लैक वाला कॉमन वायर है और इसमें टोटली 3 वायर है, देख सकते हैं गाइज, ग्रीन, ब्लू और येलो। और इसमें अलग अलग वोल्टेज हमारे निकलने वाला है। इसको क्या करेंगे, प्लायर की मदद से यहाँ पर इसको कट कर देते हैं। चलिए कट कर देते हैं। या तो गाइज हमने इसको कट कर दिया है, देख सकते हैं। और गाइज इसको चलिए दिखाते हैं। तो गाइज इसमें ये जो 4 वायर है, इनको छील लेना पड़ेगा। ऐसे तो गाइज नहीं छील सकते हैं इसको, तो कटर की सहायता लेंगे। तो गाइज इन सभी वायर को पहले हम छील लेते हैं, तभी तो गाइज इसको टेस्ट कर सकते हैं। और गाइज इसकी मदद से गाइज एक कमाल का यूजफुल एक्सपेरिमेंट भी करके आप लोग को दिखाने वाला है, प्रोजेक्ट भी आप लोग को बना के दिखाने वाला है। इसलिए गाइज आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली है। तो देख सकते हैं गाइज इन चारों वायर को हम अच्छे से छील लिए हैं। देखिए थोड़ा सा आप लोग को जूम छोटा कर देते हैं, अब गाइज आप लोग को सही से शायद दिख रहा होगा। तो गाइज हमें एक देखिए लीड लेना होगा, जो कि गाइज आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा 2 पिन प्लग लगा हुआ है और यहाँ से हमारा 220 वोल्ट एसी आने वाला है। तो गाइज हमारा ये कॉमन वायर है, देख सकते हैं, ब्लैक वाला। और ये हमारा 3 अलग अलग वायर है, ग्रीन, ब्लू और येलो है। तो सबसे पहले गाइज हम कॉमन वायर पर ब्लैक को कनेक्ट कर देते हैं। और इन तीनों में गाइज हमें चेक करना होगा कि किसमें हमारा कितना वोल्ट मिल रहा है, तभी तो गाइज इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में गाइज आप लोग बने रहिएगा। सबसे पहले ग्रीन वाले पर देखिए चेक करते हैं। तो इन दोनों को गाइज दूर रखना पड़ेगा, नहीं तो गाइज यहीं पर पकौड़ा बन सकता है। ठीक है, क्योंकि गाइज ये हमारा चलता फिरता। चलिए चेक करते हैं। तो गाइज यहाँ पर हम 220 वोल्ट एसी को ऑन कर दिए हैं। चलिए इस पर वोल्ट चेक करते हैं। देखिए सेकेंडरी कॉइल में कितना हमारा आ रहा है। ठीक है, तो देख सकते हैं गाइज इसमें हमारा 6 वोल्ट आ रहा है, मान के चलिए 6 वोल्ट। चलिए इसको हटाते हैं और गाइज इस 2 पिन प्लग को निकाल देंगे, नहीं तो पकौड़ा बन सकता है। ठीक है, तो उसके बाद गाइज हम क्या करेंगे, देखिए हमारा उसके बाद कौन सा वायर है, ब्लू वाला। ब्लू वाले में अब चेक करेंगे। ग्रीन वाले में गाइज हमारा 6 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो देख सकते हैं गाइज हम फिर से ऑन कर दिए हैं। और थोड़ा सा हमिंग का साउंड आप लोग को शायद सुनाई दे रहा होगा, वो ट्रांसफार्मर का है। ठीक है, चलिए फिर से चेक करते हैं। तो देख सकते हैं गाइज इसमें हमारा लगभग 8 वोल्ट 9 वोल्ट आ रहा है, मान के चलिए गाइज 9 वोल्ट। मल्टीमीटर पर आप लोग ध्यान दे सकते हैं। तो गाइज हमारा ब्लू वाला वायर में 9 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, 6 वोल्ट 9 वोल्ट। और इसमें देखते हैं कितना वोल्ट आ रहा है। पकौड़ा बन सकता है, आप लोग ध्यान से इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर से चेक करते हैं।
तो गाइज इस बार हम येलो वाले में कनेक्ट कर दिए हैं। तो देख सकते हैं गाइज इसमें हमारा 8 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, बता देते हैं। ब्लैक वाला गाइज हमारा कॉमन वायर है और ग्रीन वाले में हमारा 6 वोल्ट आ रहा है। और ये जो गाइज हमारा येलो वाला है इसमें 8 वोल्ट आ रहा है और ये जो गाइज ब्लू वाला है इसमें हमारा 9 वोल्ट आ रहा है। तो गाइज यहाँ से जो हमारा है, यहाँ देखिए, ये हमारा ग्रीन वाला जब कनेक्ट कर रहे हैं, ग्रीन और ब्लैक, यहाँ पर 6 वोल्ट आ रहा है। और जब गाइज हम ब्लू कनेक्ट कर रहे हैं 9 वोल्ट और यहाँ पर हमारा 8 वोल्ट आ रहा है। तो गाइज अब हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ऑपरेशन करना होगा। तो ऑपरेशन गाइज करने के लिए पहले यहाँ पर हम पहले से ही ऑपरेशन कर दिया है। टाँका दिख रहा होगा आप लोग को। चलिए टाँके को निकाल देते हैं। जय महाराष्ट्र, निकल जा। तो देख सकते हैं गाइज इसको हम खोल दिए हैं। आप लोग गाइज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो हमारा ब्लू और रेड वाला वायर कनेक्टेड है, जो कि गाइज इसमें दो वायर है। देखिए दो टर्मिनल है। चलिए अच्छे से इसको पहले कट कर लेते हैं। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 2 हमारा वायर कनेक्टेड है। देखिए यहाँ पर भी 2 है। इसको गाइज पैरेलल में कनेक्शन किया गया है, जो कि गाइज आप लोग देख सकते हैं, जो कि गाइज यहाँ पर एम्पियर ज्यादा बना रहा है पैरेलल में कनेक्शन होने की वजह से। तो गाइज हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले कट करके निकाल लेते हैं बाहर, इसको भी। तो देख सकते हैं गाइज इसमें हमारा दोनों वायर अलग हो चुका है, क्योंकि गाइज ये दोनों आपस में कनेक्टेड था। तो इसको डिसोल्डिंग कर दिए हैं, लेकिन गाइज ये जल्दी डिसोल्डिंग नहीं हो रहा था। लगता है गाइज ये अंबुजा सीमेंट से बना हुआ है, लेकिन गाइज इसको डिसोल्डिंग हम कर दिए हैं। और गाइज अब क्या करेंगे, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर सेट कर देंगे। देख सकते हैं। अब गाइज हमें इसका कंटिन्यूटी चेक करना होगा, किसमें हमारा कंटिन्यूटी शो कर रहा है और किसमें नहीं। ठीक है, तो देख सकते हैं गाइज इन दोनों में हमारा वायर कंटिन्यूटी शो कर रहा है और इसमें नहीं करेगा। तो इन दोनों को नीचे कर देंगे और इन दोनों में भी शो करना चाहिए। तो देखिए गाइज इन दोनों में भी कंटिन्यूटी शो कर रहा है, मतलब कि गाइज ये दोनों वायर हमारा सेम ही है। ये दोनों वायर सेम है। देखिए इसमें कंटिन्यूटी नहीं शो करेगा। आप लोगों को गाइज ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, तो चलिए गाइज कॉपी कलम पर समझा देते हैं। तो देखिए गाइज इसमें ऐसे ट्रांसफार्मर को रखते हैं। देखिए ऐसे हमारा वायर कनेक्टेड है। देखिए ये जो गाइज हमारे नीचे का दोनों वायर है, दोनों सेम ही है। ठीक है, और ये जो गाइज ऊपर वाला वायर है, देखिए ये भी ऐसे ऐसे है और ये भी दोनों सेम ही है ट्रांसफार्मर में। देखिए ये जो दोनों वायर है दोनों सेम ही है, लेकिन गाइज ये दोनों यहाँ पर पैरेलल में कनेक्शन है, दोनों एक साथ कनेक्टेड है। तो गाइज हमें क्या करना होगा, एक साथ नहीं इसको कनेक्टेड करना है। ये जो गाइज इसका ये वायर है, देखिए इसको अच्छे से बनाना होगा। ये वायर है, देखिए इसमें एक और एक वायर, और इसको गाइज हम यहाँ पर बना देते हैं। तो गाइज हमें क्या करना होगा, इसका एक वायर और इसका एक वायर दोनों को आपस में कनेक्टेड करना होगा, जो कि गाइज यहाँ पर हमारा 2 वायर निकल जाएगा और ये सीरीज में कनेक्शन हो जाएगा। पैरेलल में ये गाइज हमारा कनेक्शन है, इसीलिए गाइज इसका एम्पियर बहुत ही ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, और वोल्टेज इसका बहुत ही ज्यादा डाउन है। तो गाइज इसका वोल्टेज हमें बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, दोनों का हमें सीरीज में कनेक्शन करना होगा। जिसमें गाइज हमारा कंटिन्यूटी नहीं शो कर रहा है, उसको गाइज हम आपस में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, देखिए इन दोनों में कंटिन्यूटी शो करेगा और इसमें नहीं करेगा। तो एक इसका वायर गाइज, देखिए देखिए इसका एक वायर ले लेते हैं और एक इसका, इन दोनों को गाइज आपस में सोल्डिंग कर देंगे। ठीक है, जो कि गाइज जिससे हमारा ये जो यहाँ पर 6 वोल्ट आ रहा था ब्लैक और ग्रीन में देने के बाद, तो यहाँ पर गाइज अब 12 वोल्ट आने वाला है। ठीक है, और ब्लू वाले में गाइज हमारा 9 वोल्ट आ रहा था, तो अब गाइज उसका डबल कर लीजिएगा। ठीक है, येलो वाले में गाइज हमारा 8 वोल्ट आ रहा था, तो उसका भी डबल कर लीजिएगा, मतलब हमारा डबल वोल्टेज आने वाला है। अब गाइज हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में हमें सोल्डिंग करना होगा। तो गाइज अगर आप लोग यहाँ पर सोल्डिंग करना चाहिएगा तो जल्दी सोल्डिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि गाइज यहाँ पर एल्युमिनियम का वायर दिया हुआ है और 90% केस में गाइज इस फ्लक्स की मदद से सोल्डिंग नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर गाइज हम जुगाड़ लगाना पड़ेगा हमें। ये देखिएगा, जुगाड़ के लिए हम इस फ्लक्स का इस्तेमाल करेंगे, जो कि गाइज आप लोग देख सकते हैं ये एल्युमिनियम फ्लक्स है। एल्युमिनियम पर गाइज बहुत ही अच्छे से सोल्डिंग कर देता है, इसीलिए गाइज हम इसका इस्तेमाल करने वाला है। अगर गाइज आप लोग इसको लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बहुत ही आसानी से मिल जाता है। ठीक है, तो इसको गाइज थोड़ा सा निकाल लेंगे। तो गाइज इस फ्लक्स को हम ज्यादा नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर लगा देंगे, देख सकते हैं थोड़ा सा। और उसके बाद गाइज आप लोग को इसका कमाल दिखाने वाला है, बहुत ही आसानी से सोल्डिंग हमारा कर देगा। ठीक है, तो देख सकते हैं गाइज काफी मेहनत और मशक्कत के बाद इन सबको अच्छे से सोल्डिंग कर दिए हैं। देख सकते हैं गाइज इसको सीरीज में कर दिए हैं और एक हमारा प्लस और माइनस टर्मिनल बिल्कुल निकल चुका है। और गाइज यहाँ से अब हमारा आएगा 6 वोल्ट, तो यहाँ पर आने वाला है हमारा 12 वोल्ट, यहाँ पर आएगा 8 वोल्ट, तो यहाँ पर 16 वोल्ट आने वाला है। ठीक है, ऐसे ही गाइज 9 वोल्ट को गाइज आप लोग डबल कर सकते हैं।
तो गाइज आप लोग तो इसको समझ ही होंगे कितना शानदार है। गाइज आप लोग इसे अलग अलग प्रोजेक्ट में बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। और इसके बाद चलिए गाइज आप लोग को इसका टेस्टिंग पहले करके दिखाते हैं। और गाइज इससे एक प्रोजेक्ट भी आप लोग को शायद बना के दिखाएंगे इस वीडियो में, नहीं तो अगले वीडियो में गाइज आप लोग को बहुत ही बना के दिखाने वाला है। तो इसको अच्छे से गाइज हमें टेपिंग कर देना होगा। आप लोग गाइज इस टेप को यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करिएगा तो अच्छा रहेगा। एक अलग टेप आता है पेपर टेप, उसका इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। तो गाइज ये हमारा ऑन हो चुका है। ऐसे गाइज यहाँ पर शॉर्ट नहीं लगने वाला है क्योंकि गाइज इसका वोल्टेज कम है। देखिए गाइज 220 वोल्ट एसी पर हम सेट कर देंगे। अब गाइज इसका वोल्टेज चेक करते हैं। तो देख सकते हैं गाइज हमारा 12 वोल्ट से डायरेक्ट 14 वोल्ट हो चुका है, देख सकते हैं। गाइज हम तो सोचे थे यहाँ पर 12 वोल्ट ही देगा। यहाँ पर पहले गाइज आप लोग को याद होगा तो यहाँ पर 6 वोल्ट आ रहा था, ठीक है। अब गाइज हमारा 14 वोल्ट आ रहा है, मतलब गाइज ये बिल्कुल ही डबल हो चुका है। ऐसे ही गाइज इस प्लग को निकाल के अब हम ब्लू वाले में चेक करते हैं। तो गाइज हम ब्लू वाले को ऑन कर दिए हैं, देखिए इसमें चेक करते हैं। तो देख सकते हैं गाइज हमारा टोटली 18 वोल्ट आ चुका है। पहले गाइज हमारे यहाँ पर 9 वोल्ट शो कर रहा था, देखिए 18 19 हो रहा है। अब गाइज इसको ऑफ कर देते हैं, फिर से हम पीला वाले में चेक करते हैं। तो देख सकते हैं गाइज ये हमारा यहाँ पर 16 17 वोल्ट शो कर रहा है, देखिए। तो गाइज आप लोग देख लिए होंगे ये हमारा अच्छे से काम कर रहा है। और गाइज ग्रीन वाले में अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो 12 वोल्ट मिलने वाला है। ऐसे ही गाइज ब्लू वाले में 18 वोल्ट और पीला वाले में गाइज हमारा 16 वोल्ट। जितना वोल्ट आप लोग को काम रहेगा गाइज उतना वोल्ट यहाँ से आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पर दीजिएगा 220 वोल्ट, तो अलग अलग वोल्ट यहाँ से आने वाला है, ठीक है। लेकिन गाइज आप लोग सोचेंगे यहाँ पर 220 वोल्ट एसी देकर यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं कोई डीसी मोटर या डीसी एलईडी को। तो गाइज आप लोग ऐसे इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हमें ब्रिज रेक्टिफायर लगाना होगा। आप लोग गाइज अच्छे से जानते होंगे कि ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनाया जाता है। नहीं जानते हैं तो गाइज आप लोग वीडियो में कमेंट करिएगा। ब्रिज रेक्टिफायर बना के इसे आप लोगों को फिर से टेस्टिंग करके दिखाने वाला है, नहीं तो गाइज वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाने वाला है। आप लोग गाइज हमारी लंबी वीडियो को तो देखते नहीं है, इसलिए गाइज ज्यादा देर का वीडियो हम नहीं रखते हैं, ठीक है। तब तक के लिए गाइज ओके, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ।